आज की दुनिया में व्यक्तियों को असंख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूती हैं। ये चुनौतियां जटिल और बहुआयामी हैं, जो हमारे समय के तेजी से बदलते परिदृश्य को दर्शाती हैं। प्रमुख चुनौतियों में वित्तीय तनाव और अनिश्चितता, अर्थ और उद्देश्य की खोज, पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाना, तेजी से भागती दुनिया के बीच व्यक्तिगत विकास, समुदाय और कनेक्शन की लालसा और संतुलित जीवन की खोज शामिल हैं। चुनौतीपूर्ण होते हुए भी ये चुनौतियां व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन के अवसर हैं, जब सही उपकरणों और मानसिकता के साथ सामना किया जाता है। इस संदर्भ में मैं आपको विकी रॉबिन और जो डोमिंगुएज की पुस्तक योर मनी और योर लाइफ से परिचित कराना चाहूंगा, जिसमें पैसे के साथ हमारे संबंधों को बदलने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए 9 कदम बताए गए हैं। यह पुस्तक पाठकों को मूल्यवान अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करती है, जिससे वे आधुनिक दुनिया की जटिलताओं को अधिक प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में सक्षम होते हैं। लेखक उन सामाजिक और सांस्कृतिक दबावों की गहराई से पड़ताल करते हैं जो अक्सर व्यक्तियों को अपूर्ण उपभोक्तावाद के चक्र में ले जाते हैं। वे हमारे चारों ओर व्याप्त व्यापक उपभोक्ता संस्कृति पर प्रकाश डालते हैं। लेखक बताते हैं कि कैसे विज्ञापन, मार्केटिंग और सामाजिक दबाव लोगों को लगातार अधिक भौतिक संपत्ति की तलाश करने और अनथीन खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस संस्कृति में किसी का आत्ममूल्य अक्सर वस्तुओं के संचय और उन्हें दूसरों को प्रदर्शित करने की क्षमता से जुड़ा होता है। पुस्तक के सारांश में उतरने से पहले मैं आपको लेखकों का परिचय देना चाहूंगा। विकी रॉबिन एक विपुल लेखक, सामाजिक नवप्रवर्तक और स्थिरता समर्थक हैं। व्यक्तिगत वित्त और टिकाऊ जीवन की दुनिया में उनकी यात्रा 1970 के दशक में शुरू हुई, जो सामाजिक बदलाव और बढ़ती पर्यावरण जागरूकता का समय था। जो डोमिंगुएज एक वित्तीय दार्शनिक और शिक्षक थे, जिनकी अपरंपरागत यात्रा ने योर मनी योर लाइफ के मूलभूत सिद्धांतों को आकार दिया। उन्होंने वॉल स्ट्रीट पर एक बेहद सफल वित्तीय विश्लेषक के रूप में काम करते हुए अपना करियर शुरू किया। हालांकि जो के जीवन में एक नाटकीय मोड़ आया जब उन्होंने 31 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होने का क्रांतिकारी निर्णय लिया। यह विकल्प जीवन जीने का अधिक उद्देश्यपूर्ण और जानबूझकर तरीका तलाशने की उनकी इच्छा से प्रेरित था। अपनी प्रारंभिक सेवानिवृत्ति के वर्षों के दौरान जो के अनुभवों और अंतर्दृष्टि ने विकी रॉबिन के साथ मिलकर विकसित किए गए वित्तीय दर्शन का आधार बनाया। उन्होंने पैसे को एक ऐसे उपकरण के रूप में देखा जिसका उपयोग किसी के मूल्यों और जुनून के अनुरूप जीवन बनाने के लिए किया जा सकता है, न कि अपने लिए धन संचय करने के साधन के रूप में। उनके दृष्टिकोण ने सफलता और काम की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती दी, जिससे पाठकों को अपने स्वयं के वित्तीय विकल्पों और प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरणा मिली। दुखद रूप से जो डोमिंगुएज का 1997 में निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत योर मनी योर लाइफ के स्थायी प्रभाव के माध्यम से जीवित है। उनकी शिक्षाओं ने अनगिनत व्यक्तियों को अपने वित्त पर नियंत्रण रखने, खुद को उपभोक्तावाद के बंधनों से मुक्त करने और उद्देश्य और पूर्ति से समृद्ध जीवन जीने के लिए सशक्त बनाया है। लेखक मनी ट्रैप की अवधारणा बताते हैं, जिसके अनुसार वे एक चक्र है जिसमें व्यक्ति पैसा कमाने के लिए अथक प्रयास करते हैं, केवल इसे वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करने के लिए। हालांकि यह खर्च अक्सर इन उपभोग की आदतों को बनाए रखने के लिए और भी अधिक काम करने की आवश्यकता की ओर ले जाता है। परिणाम एक कभी न खत्म होने वाला चक्र है, जिसमें व्यक्ति फंस जाते हैं और अपनी जीवन शैली को वित्त पोषित करने के लिए लगातार अधिक आय का पीछा करते रहते हैं। मनी ट्रैप थका देने वाला हो सकता है और, जैसा कि लेखकों का तर्क है, भौतिक प्रचुरता के बावजूद संतुष्टि की कमी हो सकती है। पाठकों को उपभोग की वास्तविक लागत को समझने में मदद करने के लिए रॉबिन और डोमिंगुएज ने जीवन ऊर्जा की अवधारणा पेश की।
उनका सुझाव है कि लोग न केवल किसी वस्तु की मौद्रिक लागत पर विचार करते हैं, बल्कि इसके भुगतान के लिए पैसे कमाने में लगने वाले समय और ऊर्जा पर भी विचार करते हैं। जीवन ऊर्जा के संदर्भ में व्यय की मात्रा निर्धारित करके पाठक अपनी खर्च करने की आदतों का समर्थन करने के लिए किए गए बलिदानों की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं। इस पुस्तक का एक महत्वपूर्ण विषय किसी के खर्च को उसके मूल्यों के साथ संरेखित करने का विचार है। रॉबिन और डोमिंगुएज व्यक्तिगत मूल्यों पर विचार करने और यह मूल्यांकन करने के महत्व पर जोर देते हैं कि क्या खर्च करने के विकल्प वास्तव में इन मूल्यों के साथ संरेखित हैं। वे पाठकों को पैसा कैसे खर्च किया जाता है, इसके बारे में सचेत निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक व्यय एक सार्थक उद्देश्य पूरा करता है जो उनकी मूल मान्यताओं के अनुरूप है। यदि आपको अब तक इस पुस्तक के ज्ञानवर्धक सारांश में मूल्य मिला है, तो अपनी प्रशंसा दिखाने के लिए लाइक बटन दबाना न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ शेयर करने से उन्हें व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में मदद मिल सकती है। और यदि आप उतने ही उत्साहित हैं जितना हम अधिक विचारोत्तेजक सामग्री में गोता लगाने को लेकर हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना सुनिश्चित करें और शिक्षार्थियों और उपलब्धि हासिल करने वालों के हमारे समुदाय में शामिल हों। आइए पुस्तक के सारांश को जारी रखें। लेखक वित्त और अर्थशास्त्र की दुनिया में हुए गहन परिवर्तन को स्वीकार करते हैं। रॉबिन और डोमिंगवेज का दावा है कि पैसे के बारे में हमारी समझ और हम इसके साथ कैसे बातचीत करते हैं, समय के साथ नाटकीय रूप से बदल गया है। पैसे की पारंपरिक धारणाएं, जैसे भौतिक नकदी या सिक्के, ने एक जटिल वित्तीय प्रणाली को जन्म दिया है जिसमें डिजिटल मुद्राएं, क्रेडिट कार्ड और विभिन्न वित्तीय उपकरण शामिल हैं। लेखकों का तर्क है कि इस परिवर्तन का पैसे के साथ हमारे संबंधों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। आज की दुनिया में पैसा अक्सर अमूर्त होता है और भौतिक वास्तविकता से कटा हुआ होता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्थानांतरित किया जा सकता है, अमूर्त संपत्तियों में निवेश किया जा सकता है और जटिल वित्तीय साधनों में ब्याज अर्जित किया जा सकता है। परिणामस्वरूप कई लोगों का पैसे के वास्तविक पहलुओं से संपर्क टूट गया है और वे अपने वित्तीय कल्याण के वास्तविक स्रोत से अलग हो गए हैं। इस अवधारणा का एक मुख्य निष्कर्ष यह विचार है कि पैसा कई व्यक्तियों के लिए कुछ हद तक मायावी और अमूर्त अवधारणा बन गया है। लेखक पाठकों से इस बदलाव को पहचानने और उनके वित्तीय विकल्पों पर इसके प्रभाव पर विचार करने का आग्रह करते हैं। उनका सुझाव है कि पैसे की यह बदलती प्रकृति वित्तीय निर्णयों को जन्म दे सकती है जो व्यक्तिगत मूल्यों और दीर्घकालिक लक्ष्यों से अलग हो जाते हैं। इसके अलावा रॉबिन और डोमिंगुएज पैसे के बदलते परिदृश्य को समझकर किसी के वित्तीय जीवन पर नियंत्रण हासिल करने के महत्व पर जोर देते हैं। वे आधुनिक वित्तीय दुनिया में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक उपकरण के रूप में वित्तीय शिक्षा और साक्षरता की वकालत करते हैं। पाठकों को अधिक जानबूझकर और सशक्त विकल्प चुनने के लिए निवेश, बचत और ऋण प्रबंधन सहित वित्तीय मामलों के बारे में सूचित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। लेखक एक 9 चरणों वाला कार्यक्रम प्रदान करते हैं जो पाठकों को पैसे के साथ अपने रिश्ते को बदलने, वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने और अधिक पूर्ण और उद्देश्य संचालित जीवन प्राप्त करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। चरण 1, अतीत के साथ शांति बनाना। पुस्तक में कहा गया है कि बहुत से लोग पिछले वित्तीय विकल्पों से संबंधित भावनात्मक बोझ और पछतावे से भरे रहते हैं। चाहे वह कर्ज हो या अवसर गंवाना हो, ये अनुभव व्यक्तियों पर भारी पड़ सकते हैं
गई एक अन्य प्रमुख अवधारणा जीवन ऊर्जा के रूप में धन की धारणा है। यह परिप्रेक्ष्य व्यक्तियों को उस धन को अर्जित करने में लगने वाले समय और प्रयास के संदर्भ में प्रत्येक व्यय पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सोच में यह बदलाव पाठकों को अपने खर्च के बारे में अधिक सचेत और जानबूझकर विकल्प चुनने में सक्षम बनाता है, क्योंकि वे प्रत्येक खरीदारी में निवेश की जाने वाली जीवन ऊर्जा के बारे में गहराई से जागरूक हो जाते हैं। चरण 3 ट्रैक करें, यह सब कहा जा रहा है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि किसी के वित्तीय जीवन पर नियंत्रण रखने के लिए आय और व्यय पर नजर रखना आवश्यक पहला कदम है। वे मनी डायरी या हर खर्च का एक विस्तृत रिकॉर्ड, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, की अवधारणा को किसी के खर्च पैटर्न में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में पेश करते हैं। यह प्रक्रिया व्यक्तियों को मूल प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम बनाती है, यह सब कहा जा रहा है। लेखकों का तर्क है कि बहुत से लोगों को अपनी समग्र वित्तीय स्थिति के बारे में अस्पष्ट जानकारी होती है, लेकिन उन्हें इस बात की सटीक समझ नहीं होती है कि उनका पैसा वास्तव में कहां खर्च किया जा रहा है। जागरूकता की कमी वित्तीय तनाव का कारण बन सकती है, क्योंकि व्यक्ति अपनी वास्तविक प्राथमिकताओं की उपेक्षा करते हुए अनजाने में कुछ क्षेत्रों में अधिक खर्च कर सकते हैं। खर्चों पर सावधानीपूर्वक नजर रखने के माध्यम से पाठक अपनी वित्तीय आदतों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वे विवेकाधीन खर्च, निश्चित खर्च और उन क्षेत्रों के बारे में स्पष्टता हासिल करते हैं जहां पैसा बर्बाद किया जा सकता है या बिना सोचे समझे खर्च किया जा सकता है। यह नई जागरूकता धन आवंटित करने के तरीके के बारे में अधिक जानबूझकर विकल्प बनाने के लिए एक आधार के रूप में कार्य करती है। इस अवधारणा के केंद्रीय विषयों में से एक यह विचार है कि खर्चों पर नजर रखना आत्मखोज का एक कार्य है। यह व्यक्तियों को अपनी वित्तीय वास्तविकताओं का सामना करने के लिए प्रेरित करता है, चाहे वह कितना भी असुविधाजनक या आंखें खोलने वाला क्यों न हो। यह प्रक्रिया पाठकों को अपने वित्तीय निर्णयों की जिम्मेदारी लेने और उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करती है जहां वे अपने खर्च को अपने मूल्यों के साथ संरेखित करने के लिए बदलाव करना चाहते हैं। इसके अलावा लेखकों का तर्क है कि खर्चों पर नजर रखना केवल संख्याओं के बारे में नहीं है, यह खर्च करने के तरीके को किसी की जीवन ऊर्जा से जोड़ने के बारे में है। पैसा कमाने में लगने वाला समय और प्रयास, व्यय को उस धन को अर्जित करने में लगने वाले वास्तविक समय के साथ जोड़कर पाठकों को उनकी खरीदारी के मूल्य पर अधिक गहन परिप्रेक्ष्य प्राप्त होता है और क्या वे खर्च की गई जीवन ऊर्जा के लायक हैं। चरण 4 3 प्रश्न जो आपके जीवन को बदल देंगे। लेखक एक परिवर्तनकारी अवधारणा पेश करते हैं जो पाठकों को एक नए लेंस के माध्यम से अपनी खर्च करने की आदतों और वित्तीय निर्णयों का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह कदम 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर केंद्रित है जो धन और जीवन के प्रति व्यक्ति के दृष्टिकोण को समग्र रूप से नया आकार देने की शक्ति रखते हैं। प्रस्तुत पहला प्रश्न है, क्या मुझे खर्च की गई जीवन ऊर्जा के अनुपात में तृप्ति, संतुष्टि और मूल्य प्राप्त हुआ? यह प्रश्न पाठकों को उनके द्वारा खर्च किए गए धन को कमाने के लिए लगाए गए समय और प्रयास, जीवन ऊर्जा के संदर्भ में अपने व्यय के वास्तविक मूल्य पर विचार करने की चुनौती देता है। यह व्यक्तियों को इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि क्या उनकी खरीदारी वास्तव में उनकी खुशी और कल्याण में योगदान देती है या यदि वे केवल क्षणभंगुर और महत्वहीन हैं। इस तरह से खर्च संबंधी निर्णय लेकर लेखक पाठकों को अधिक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनका सुझाव है कि व्यक्ति स्वयं से पूछें कि क्या प्रत्येक खरीदारी उनके मूल्यों के अनुरूप है और उन्हें स्थायी संतुष्टि प्रदान करती है। यह आत्मनिरीक्षण मानसिकता में आवेगपूर्ण या बेहोश खर्च से जानबूझकर मूल्य आधारित विकल्पों में बदलाव को आमंत्रित करता है। दूसरा प्रश्न है, क्या जीवन ऊर्जा का यह व्यय मेरे मूल्यों और जीवन उद्देश्य के अनुरूप है?
यहाँ लेखक यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर देते हैं कि प्रत्येक वित्तीय निर्णय किसी के मूल मूल्यों और दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप हो। यह प्रश्न पाठकों को इस बात पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि क्या उनके खर्च करने के विकल्प ऐसे जीवन में योगदान करते हैं जो सार्थक हो और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप हो। मूल्यों और जीवन उद्देश्य के संदर्भ में व्यय का मूल्यांकन करके व्यक्ति उन क्षेत्रों की पहचान करना शुरू कर सकते हैं जहां उनके वित्तीय संसाधनों को बेहतर ढंग से आवंटित किया जा सकता है। यह पूछताछ प्रक्रिया वास्तव में जो मायने रखती है उसे प्राथमिकता देने में मदद करती है और व्यक्तियों को अपने पैसे के अधिक उद्देश्यपूर्ण और पूर्ण उपयोग की दिशा में मार्गदर्शन करती है। पेश किया गया तीसरा प्रश्न है, यदि मुझे आजीविका के लिए काम न करना पड़े तो यह व्यय कैसे बदल सकता है? यह प्रश्न पाठकों को एक ऐसे भविष्य की कल्पना करने के लिए प्रोत्साहित करता है जहां वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हों, अब अपनी आजीविका के लिए पारंपरिक रोजगार पर निर्भर न हों। ऐसे परिदृश्य में उनकी खर्च करने की आदतें कैसे बदल सकती हैं, इस पर विचार करके व्यक्तियों को उनकी वास्तविक वित्तीय प्राथमिकताओं और इच्छाओं के बारे में जानकारी मिलती है। यह प्रश्न वित्तीय स्वतंत्रता की परिवर्तनकारी क्षमता पर भी प्रकाश डालता है। यह पाठकों को एक ऐसे जीवन की कल्पना करने के लिए प्रेरित करता है जहां उन्हें अपने जुनून को आगे बढ़ाने, अपने मूल्यों के अनुरूप विकल्प चुनने और एक सार्थक और पूर्ण अस्तित्व बनाने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करने की अधिक स्वतंत्रता हो। चरण 5, जीवन ऊर्जाओं को दृश्यमान बनाना। लेखक एक गहन अवधारणा पेश करते हैं जिसका उद्देश्य व्यक्तियों द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों को समझने और उनका उपयोग करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। यह कदम इसे अर्जित करने के लिए खर्च की गई जीवन ऊर्जा के संदर्भ में धन की मात्रा निर्धारित करने के विचार के इर्द-गिर्द घूमता है। लेखकों का तर्क है कि पैसे को समझने और प्रबंधित करने के पारंपरिक दृष्टिकोण अक्सर इसके मूल्य के वास्तविक सार को पकड़ने में विफल होते हैं। धन को आम तौर पर संख्या और मुद्रा के संदर्भ में देखा जाता है, जो इसके अधिग्रहण में निवेश किए गए प्रयास और समय से अलग होता है। इसके विपरीत जीवन ऊर्जा की अवधारणा काम के लिए समर्पित व्यक्ति के जीवन के वास्तविक घंटों के साथ अर्जित प्रत्येक डॉलर को जोड़कर इस अंतर को पाटने का प्रयास करती है। पुस्तक जीवन ऊर्जा रूपांतरण चार्ट नामक एक विचारोत्तेजक अभ्यास का परिचय देती है। यह टूल व्यक्तियों को अपनी कमाई को उस पैसे को कमाने में लगाए गए समय में बदलने की अनुमति देता है। अपने वास्तविक प्रति घंटा वेतन की गणना करके पाठकों को उनकी खरीदारी की वास्तविक लागत पर एक नया दृष्टिकोण प्राप्त होता है। इस अभ्यास में आंखें खोलने की क्षमता है, क्योंकि यह व्यक्तियों को यह मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है कि क्या उनका खर्च उनके मूल्यों के साथ संरेखित है और क्या वे जो वस्तुएं या अनुभव प्राप्त करते हैं वे वास्तव में खर्च की गई जीवन ऊर्जा के लायक हैं। इसके अलावा यह कदम खर्च करने की आदतों को बदलने में इस जीवन ऊर्जा ढांचे की शक्ति पर प्रकाश डालता है। यह पाठकों को अधिक समझदार उपभोक्ता बनने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो ऐसे विकल्प चुनते हैं जो निवेशित जीवन ऊर्जा के अनुपात में वास्तविक संतुष्टि, मूल्य और पूर्ति लाते हैं। लेखक सचेत निर्णय लेने की वकालत करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक व्यय किसी के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता में सार्थक योगदान देता है। इसके अतिरिक्त जीवन ऊर्जा को दृश्यमान बनाने की अवधारणा व्यक्तिगत खरीदारी से भी आगे तक फैली हुई है। इसे करियर जैसे बड़े वित्तीय निर्णयों पर लागू किया जा सकता है। विकल्प और जीवन शैली संबंधी विचार। जीवन ऊर्जा के लेंस के माध्यम से इन विकल्पों का मूल्यांकन करके व्यक्ति इस बात पर स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं कि क्या उनका वर्तमान मार्ग उनके गहरे मूल्यों और आकांक्षाओं के साथ संरेखित है। अंततः जीवन ऊर्जा को दृश्यमान बनाना व्यक्तियों के पैसे से संबंधित होने के तरीके में एक आदर्श बदलाव को प्रोत्साहित करता है।
यह धन की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देता है और पाठकों को अपने वित्तीय संसाधनों पर अधिक समग्र और व्यक्तिगत रूप से सार्थक तरीके से विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। जीवन ऊर्जा के संदर्भ में धन की मात्रा निर्धारित करके व्यक्तियों को अधिक जानबूझकर मूल्य संचालित वित्तीय निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है। यह कदम वित्तीय स्वतंत्रता और एक ऐसे जीवन की ओर एक परिवर्तनकारी यात्रा के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है जो उद्देश्य, पूर्ति और किसी के सच्चे मूल्यों के साथ संरेखण में समृद्ध है। यह पुस्तक में उल्लिखित बाद के चरणों की नींव रखता है, पाठकों को पैसे के साथ अधिक जागरूक और सशक्त रिश्ते की ओर अग्रसर करता है। चरण 6, अपनी ऊर्जा का मूल्यांकन करना। लेखक जीवन ऊर्जा के संदर्भ में धन की मात्रा निर्धारित करने की अवधारणा में गहराई से उतरते हैं। यह कदम पिछले कदम पर आधारित है और पाठकों को उनके खर्चों के सही मूल्य का आकलन करने और उनके वित्तीय निर्णयों को उनके मूल्यों के साथ संरेखित करने के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करता है। इस कदम का केंद्रीय आधार यह है कि व्यक्ति अक्सर अपने जीवन पर उन विकल्पों के प्रभाव की स्पष्ट समझ के बिना वित्तीय विकल्प चुनते हैं। धन के पारंपरिक माप जैसे आय या बचत आवश्यक रूप से धन के वास्तविक मूल्य को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। जीवन ऊर्जा के संदर्भ में पैसे पर विचार करने से इसे अर्जित करने में लगने वाला समय और प्रयास पाठकों को अपने वित्तीय निर्णयों की लागत पर अधिक गहरा और व्यक्तिगत दृष्टिकोण प्राप्त होता है। इस चरण में पेश किए गए प्रमुख उपकरणों में से एक जीवन ऊर्जा तालिका है। यह तालिका पाठकों को प्रत्येक वित्तीय लेनदेन के लिए निवेश की गई या बचाई गई जीवन ऊर्जा की मात्रा की गणना करते समय उनकी आय, व्यय और बचत को ट्रैक करने की अनुमति देती है। लेखक छोटे से छोटे खर्चों को भी रिकॉर्ड करने के महत्व पर जोर देते हैं क्योंकि इनका किसी की वित्तीय भलाई पर संचयी प्रभाव पड़ सकता है। जीवन ऊर्जा तालिका एक परिवर्तनकारी उपकरण है जो कई उद्देश्यों को पूरा करती है। स्पष्टता। यह वित्तीय लेनदेन का स्पष्ट और संरचित अवलोकन प्रदान करता है जिससे व्यक्तियों के लिए यह देखना आसान हो जाता है कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है। जागरूकता। प्रत्येक व्यय को जीवन ऊर्जा से जोड़कर पाठक अधिक जागरूक उपभोक्ता बन जाते हैं। वे सवाल करना शुरू कर देते हैं कि क्या उनकी खरीदारी वास्तव में उनके मूल्यों के अनुरूप है और खर्च किए गए प्रयास के अनुपात में संतुष्टि और संतुष्टि लाती है। प्रेरणा। जीवन ऊर्जा तालिका प्रेरक हो सकती है क्योंकि यह बचत और मूल्य संचालित वित्तीय विकल्प बनाने के वास्तविक लाभों पर प्रकाश डालती है। यह व्यक्तियों को खर्च कम करने और बचत बढ़ाने के अवसर तलाशने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा लेखक पूर्ति वक्र की अवधारणा में गोता लगाते हैं। यह वक्र व्यय और पूर्ति के बीच संबंध को दर्शाता है। प्रारंभ में जैसे जैसे व्यक्ति अपने खर्च को अपने मूल्यों के साथ जोड़ते हैं और सार्थक अनुभवों और खरीदारी को प्राथमिकता देते हैं, उनकी पूर्ति बढ़ती जाती है। हालांकि एक निश्चित बिंदु से परे अत्यधिक खर्च से जीवन संतुष्टि के संदर्भ में रिटर्न कम हो सकता है। पाठकों को यह पहचानने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपने व्यक्तिगत पूर्ति वक्र में कहां आते हैं। यह आत्मजागरूकता उन्हें अधिक जानबूझकर और संतुलित वित्तीय निर्णय लेने की दिशा में मार्गदर्शन कर सकती है, जो अधिकतम संतुष्टि के लिए उनके जीवन ऊर्जा व्यय को अनुकूलित करती है। चरण 7, अपनी जीवन ऊर्जा की रक्षा करना। लेखक वित्तीय चेतना और सशक्तिकरण की दिशा में परिवर्तनकारी यात्रा पर पाठकों का मार्गदर्शन करना जारी रखते हैं। यह कदम पैसा कमाने में निवेश की गई जीवन ऊर्जा को संरक्षित करने और सुरक्षित रखने के महत्व पर ध्यान केंद्रित करता है, साथ ही इसे प्रभावी ढंग से करने की रणनीतियों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। लेखक एक मूलभूत सिद्धांत पर प्रकाश डालते हुए शुरुआत करते हैं, वित्तीय स्वतंत्रता केवल धन संचय करने के बारे में नहीं है, यह इस पर नियंत्रण रखने के बारे में है कि किसी की जीवन ऊर्जा कैसे आवंटित की जाती है।
यह परिप्रेक्ष्य केवल संचय से ध्यान को पैसा कमाने के लिए खर्च किए गए समय और प्रयास के संरक्षण और बुद्धिमानी से उपयोग पर केंद्रित करता है। इस कदम के केंद्रीय विषयों में से एक क्रॉसओवर पॉइंट की धारणा है। यह किसी की वित्तीय यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण होता है जब निवेश, बचत और परिसंपत्तियों से उत्पन्न आय उनके कुल खर्चों से अधिक हो जाती है। क्रॉसओवर पॉइंट पर व्यक्तियों को यह चुनने की स्वतंत्रता मिलती है कि उन्हें आय के लिए काम करना जारी रखना है या अपनी जीवन ऊर्जा को ऐसे कार्यों में आवंटित करना है जो उनके मूल्यों और जुनून के अनुरूप हों। लेखक अपने स्वयं के क्रॉसओवर पॉइंट की गणना करने की प्रक्रिया के माध्यम से पाठकों का मार्गदर्शन करते हैं। इसमें उनकी चुनी हुई जीवन शैली को बनाए रखने के लिए आवश्यक वार्षिक खर्चों को समझना और उन खर्चों को कवर करने के लिए आवश्यक बचत या निवेश की मात्रा का अनुमान लगाना शामिल है। इस बिंदु को परिमाणित करने से पाठकों को प्रयास करने के लिए एक ठोस वित्तीय लक्ष्य प्राप्त होता है और यह वित्तीय स्वतंत्रता की राह पर उनकी प्रगति का एक मार्कर बन जाता है। किसी की जीवन ऊर्जा की रक्षा करने और क्रॉसओवर पॉइंट के करीब जाने के लिए लेखक कई प्रमुख रणनीतियों की वकालत करते हैं। बचत दर। बचत की गई आय का प्रतिशत बढ़ाना आवश्यक है। अधिक बचत करके व्यक्ति वित्तीय स्वतंत्रता की ओर अपनी प्रगति को तेज करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी जीवन ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा संरक्षित रहे। मितव्ययिता। अधिक मितव्ययी जीवन शैली अपनाने में अनावश्यक खर्चों को कम करने और जीवन शैली मुद्रास्फीति से बचने के लिए जानबूझकर विकल्प बनाना शामिल है। मितव्ययिता व्यक्तियों को भविष्य में उपयोग के लिए अपनी जीवन ऊर्जा का अधिक हिस्सा बनाए रखने में मदद करती है। समझदारी से निवेश करना। किसी की संपत्ति बढ़ाने और क्रॉसओवर पॉइंट को जल्द हासिल करने के लिए सूचित निवेश विकल्प बनाना महत्वपूर्ण है। लेखक पाठकों को निवेश विकल्पों के बारे में खुद को शिक्षित करने और कम लागत, उच्च रिटर्न के अवसरों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कर्ज में कमी। उच्च ब्याज ऋण को खत्म करना जीवन ऊर्जा की रक्षा करने का एक और तरीका है। ऋणों का भुगतान करने से व्यक्ति ब्याज भुगतान के बोझ से मुक्त हो जाते हैं और धन को बचत और निवेश की ओर पुनर्निर्देशित कर देते हैं। निरंतर निगरानी। किसी की वित्तीय योजना की नियमित रूप से समीक्षा करना और उसे समायोजित करना महत्वपूर्ण है। जीवन की परिस्थितियां बदलती रहती हैं और सतर्क रहने से यह सुनिश्चित होता है कि वित्तीय लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। यह कदम जीवन ऊर्जा की सुरक्षा में बीमा और जोखिम प्रबंधन के महत्व को भी संबोधित करता है। पर्याप्त बीमा कवरेज उन अप्रत्याशित घटनाओं से सुरक्षा प्रदान कर सकता है जो बीमारी, दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं जैसी वित्तीय संसाधनों को खत्म कर सकती हैं। चरण 8 पूंजी और क्रॉसओवर पॉइंट। लेखक पाठकों को पूंजी संचय करने और वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में उनकी यात्रा पर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर क्रॉसओवर पॉइंट तक पहुंचने की प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं। इस चरण में क्रॉसओवर पॉइंट एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो उस बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर किसी व्यक्ति के निवेश, बचत और संपत्ति से उत्पन्न आय उनके कुल खर्चों से अधिक हो जाती है। इस मोड़ पर व्यक्तियों के पास आय के लिए काम करना जारी रखने या अपना समय और जीवन ऊर्जा ऐसे कार्यों में लगाने का विकल्प है जो वास्तव में उनके मूल्यों और जुनून के साथ मेल खाते हों। संक्षेप में, क्रॉसओवर पॉइंट तक पहुंचना यह तय करने की स्वतंत्रता का प्रतीक है कि कोई अपनी जीवन ऊर्जा का उपयोग कैसे करना चाहता है। यह कदम पूंजी निर्माण के लिए व्यवस्थित रूप से बचत और निवेश के महत्व पर जोर देकर शुरू होता है। पाठकों को अपनी आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बचाने और इसे समय के साथ बढ़ने वाले निवेश की ओर निर्देशित करने को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। लेखक उच्च बचत दर की वकालत करते हैं क्योंकि यह क्रॉसओवर पॉइंट की ओर यात्रा को तेज करता है और यह सुनिश्चित करता है कि किसी की जीवन ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा भविष्य में उपयोग के लिए संरक्षित है।
क्रॉसओवर पॉइंट की गणना करने के लिए पाठकों को एक प्रक्रिया के माध्यम से निर्देशित किया जाता है, जिसमें उनके वार्षिक खर्चों का अनुमान लगाना और यह निर्धारित करना शामिल है कि पारंपरिक रोजगार आय पर भरोसा किए बिना उन खर्चों को कवर करने के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता है। यह गणना वित्तीय स्वतंत्रता की राह पर प्रगति के एक मार्कर के रूप में काम करते हुए प्रयास करने के लिए एक ठोस वित्तीय लक्ष्य बन जाती है। यह कदम वित्तीय स्वतंत्रता की खोज में स्थायी जीवन शैली विकल्पों के महत्व को भी संबोधित करता है। मितव्ययिता को अपनाने को प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि इसमें अनावश्यक खर्चों को कम करने के लिए जानबूझकर निर्णय लेना शामिल है। जीवन शैली मुद्रास्फीति से बचें। अधिक संयमित और सचेत जीवन शैली अपनाकर व्यक्ति अपनी जीवन ऊर्जा को भविष्य में उपयोग के लिए अधिक संरक्षित कर सकते हैं। निवेश रणनीतियां इस कदम का एक और केंद्र बिंदु हैं। लेखक पाठकों को विभिन्न निवेश विकल्पों के बारे में खुद को शिक्षित करने और कम लागत उच्च रिटर्न के अवसरों की तलाश करने की सलाह देते हैं। किसी की पूंजी बढ़ाने और क्रॉसओवर पॉइंट तक अधिक तेजी से पहुंचने के लिए बुद्धिमान निवेश निर्णय आवश्यक हैं। इसके अलावा ऋण कटौती की चर्चा किसी की जीवन ऊर्जा की रक्षा के साधन के रूप में की जाती है। उच्च ब्याज वाले ऋणों का भुगतान न केवल व्यक्तियों को ब्याज भुगतान के बोझ से मुक्त करता है, बल्कि बचत और निवेश की ओर धन को पुनर्निर्देशित करता है, जिससे वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा तेज हो जाती है। चरण 9 एक एफईआर की तरह अपने वित्त का प्रबंधन करना। लेखक पाठकों को मानसिकता और रणनीतियों के साथ अपने वित्त के प्रबंधन पर व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आर्थिक रूप से स्वतंत्र सेवानिवृत्त एफआईए। यह कदम पूंजी निर्माण के संचय चरण और वित्तीय स्वतंत्रता में अंतिम परिवर्तन के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि एफआईआर की तरह वित्त प्रबंधन में किसी की वर्तमान वित्तीय स्थिति की परवाह किए बिना पैसे के लिए एक अनुशासित और संगठित दृष्टिकोण अपनाना शामिल है। वित्तीय स्वतंत्रता के निर्माण और उसे बनाए रखने के लिए मानसिकता में यह बदलाव आवश्यक है। इस चरण में पेश किए गए प्रमुख घटकों और रणनीतियों में शामिल हैं। ट्रैकिंग और बजटिंग। पाठकों को अपनी आय और व्यय पर सावधानीपूर्वक नजर रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जैसा कि उन्होंने पहले चरणों में किया था। यह अभ्यास व्यक्तियों को उनकी वित्तीय स्थिति के बारे में जागरूकता बनाए रखने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि वे अपने वित्तीय लक्ष्यों के साथ जुड़े रहें। नियमित समीक्षा। लेखक प्रगति का आकलन करने और आवश्यक समायोजन करने के लिए नियमित वित्तीय समीक्षा करने की सलाह देते हैं। इसमें निवेश, खर्च और बचत की समीक्षा करना शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे किसी के दीर्घकालिक उद्देश्यों के अनुरूप हैं। सोच समझकर खर्च करना। एफईआरएस अपनी जानबूझकर और सचेत खर्च करने की आदतों के लिए जाने जाते हैं। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे खर्चों की जांच करें और उन वस्तुओं या अनुभवों पर खर्च को प्राथमिकता दें जो वास्तव में उनके मूल्यों से मेल खाते हों और संतुष्टि लाते हों। इसमें बचत को अधिकतम करने के लिए विवेकाधीन खर्च का निरंतर मूल्यांकन और खर्चों का अनुकूलन शामिल है। आपातकालीन निधि। आपातकालीन निधि बनाए रखना वित्तीय सुरक्षा के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में उजागर किया गया है। नकदी आरक्षित रखने से मानसिक शांति मिल सकती है और अप्रत्याशित खर्चों या आय में व्यवधान से बचाव हो सकता है। ऋण प्रबंधन। यह कदम उच्च ब्याज ऋण का भुगतान करने और ऋण कटौती रणनीतियों के साथ ट्रैक पर बने रहने के महत्व को दोहराता है। ऋण वित्तीय स्वतंत्रता प्रयासों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है, इसलिए इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना आवश्यक है। सतत सीखना। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि वित्तीय शिक्षा एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। किसी की वित्तीय स्थिति को अनुकूलित करने के लिए निवेश विकल्पों, कर रणनीतियों और वित्तीय रुझानों के बारे में सूचित रहना आवश्यक है। कर दक्षता।
पाठकों को अपनी कर देनदारियों को कम करने के लिए करकुशल रणनीतियों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें कर सुविधाजनक खातों या करकुशल निवेश विकल्पों का लाभ उठाना शामिल हो सकता है। परिसंपत्ति आवंटन। जैसे जैसे पाठक वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं, उन्हें अपनी परिसंपत्ति आवंटन रणनीति पर विचार करना चाहिए। जैसे जैसे व्यक्ति अपने क्रॉसओवर पॉइंट के करीब पहुंचते हैं, पूंजी को संरक्षित करते हुए जोखिम और रिटर्न को संतुलित करना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। समुदाय और समर्थन। यह कदम वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ समर्थन और संबंध प्राप्त करने के महत्व को रेखांकित करता है। किसी समुदाय के साथ जुड़ने से प्रोत्साहन, सलाह और जवाबदेही मिल सकती है। यह पुस्तक न केवल पाठकों को वित्तीय स्वतंत्रता के लिए एक रोड मैप प्रदान करती है, बल्कि परिप्रेक्ष्य और मूल्यों में एक गहरा बदलाव भी प्रदान करती है। पुस्तक एक अनुस्मारक है कि पैसा एक उपकरण है और हम उस उपकरण का उपयोग कैसे करते हैं, यह हमारे जीवन के अनुभवों को सीमित या बढ़ा सकता है। यह हमें अपनी खर्च करने की आदतों पर सवाल उठाने, अपने मूल्यों को प्राथमिकता देने और अपनी वित्तीय नीति को नियंत्रित करने की चुनौती देता है। अंततः यह पाठकों को ऐसा जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है जो अधिक जानबूझकर, सार्थक और उनकी सच्ची इच्छाओं के अनुरूप हो। यह पुस्तक पाठकों को सशक्तिकरण और संभावना की भावना के साथ छोड़ती है, जो वित्तीय स्वतंत्रता और एक ऐसे जीवन की ओर यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है जो वास्तव में उनका अपना जीवन है। यदि आपको अब तक इस पुस्तक के ज्ञानवर्धक सारांश में मूल्य मिला है, तो अपनी प्रशंसा दिखाने के लिए लाइक बटन दबाना न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ शेयर करने से उन्हें व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में मदद मिल सकती है। और यदि आप उतने ही उत्साहित हैं जितना हम अधिक विचारोत्तेजक सामग्री में गोता लगाने को लेकर हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना सुनिश्चित करें और शिक्षार्थियों और उपलब्धि हासिल करने वालों के हमारे समुदाय में शामिल हों।